लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषणु जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हरस कपि सज्जन सीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ऐसन हठी करी हऊ पहचानी, साधु ते कोई न कारज हानि। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनात विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो जिन कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामु दिन अनुरागी, आयौ मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करते हैं और उनको एक घर ऐसा दिखता है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इस जो जहाँ पर चारों ओर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में ये सज्जन का घर कैसे दिख रहा है मुझे। हनुमान जी महाराज वन में विस्मय कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा इलाका ही गुंडागर्दी का है और उसके बीच में एक सज्जन का घर दिख रहा है मुझे। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जिस समय हनुमान जी महाराज सुबह के 5 बजे 3 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें वो देखते हैं और तर्क करते हैं मन में कैसे कैसे हो सकता है। फिर भी जो घर का हाव भाव था, जो घर का एक रुख था, जो घर आवाज करा रहा था कि यहाँ पे सज्जन का वासा है, तो हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे थे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। और राम राम करके राम का, तुलसी के राम को समझने की जरूरत है, गोस्वामी जी को समझने की जरूरत है। तो राम राम सुबह उठने की हमारे वेद मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों को सुना उन्होंने तो देखा नहीं ये तो सज्जन, ये तो राम का भक्त है। हरस हृदय हरस कपि सज्जन सीना, और उनके हृदय में अत्यंत प्रेम प्रफुल्लित उठता है। अहिसन हटी करिहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। किसी साधु पुरुष की संगत करने से कभी हानि नहीं हो सकती, उनसे जाकर के अपना परिचय पूछ सकते हैं और सलाह मशविरा कर सकते हैं, अपने आने का प्रयोजन बता सकते हैं। विप्र रूप धरि बचन चुहाए, सुनत विभीषण उठी तय आए। और फिर जिस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन किया था, हनुमान जी महाराज ने भी विप्र रूप में उद्बोधन किया। क्षत्रिय की भाषा नहीं बोली, विप्र की भाषा बोली, क्योंकि वहाँ पर विप्र की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने भी विप्र रूप में आगे वेद मंत्रों का सुबह उच्चारण किया, तो दोनों का उच्चारण मिल चुका है, दोनों की वेद ध्वनि मिल चुकी हैं, दोनों राम के भक्त हैं, मिल चुके हैं। करी प्रणाम पूछी कुचलाई, और हनुमान विभीषण जी महाराज बाहर आए और देखा कि ये मुझे राम राम करने वाला कौन है।
अब देखो राम की शब्दों की ताकत देखिए, दो महापुरुषों को मिलन हो रहा है, राम के आधार पर हो रहा है। तो करी प्रणाम पूछी कुछ लाऊं, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हे विप्र महाराज, क्योंकि उन्होंने जो परिचय दिया था वह विप्र रूप में दिया है, और विप्र रूप में जब दिया तो उन्होंने, विभीषण जी महाराज ने भी उसी ढंग से उनसे कुशलाई पूछी कि तुम हरिदासन में कोई, जिस प्रकार से उन्होंने पुनः राम राम किया। अब राम राम का अर्थ आप समझना, जिस प्रकार से उन्होंने सुबह कुछ प्रतिक्रिया की होगी, तो ठीक हनुमान जी महाराज ने भी उसी ढंग से उसी मंत्रों को साथ में लेकर के, उसी वार्तालाप को लेकर के कुछ किया। तो उनको लगा कि आप कोई महान पुरुष हो, आप हरि के दास हो, ईश्वर के दूत हो, आप राम के दूत हो, कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति सोई। मैंने पहली बार किसी को जिंदगी में देखा है और उस मेरे हृदय में प्रीति हो रही है कि मेरा जैसा व्यक्ति मिल रहा है मुझे। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं मेरे हृदय अति प्रीति हुई, मेरे हृदय में प्रीति हो रही है। या तो तुम हरि के कोई दास हो, या तुम राम दिन अनुरागी, या फिर राम के कोई आप बहुत बड़े सेवक हो, अनुरागी हो, उनके अनुसरण पर चलने वाले हो। आए हो मोई करण बड़े भागी, जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। कम से कम इस दावानल में, इस राक्षस की प्रवृत्ति के लोगों के बीच में कम से कम मेरा उद्धार तो हो जाएगा, कि मेरा कोई बातचीत करने वाला तो हो जाएगा। तो ये विभीषण जी महाराज को हनुमान जी महाराज का मिलन था। इसके आगे हम कल के दृष्टांत में और समझेंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।